खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए। सच। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में बुधवार को बक्सर में छात्रों और युवाओं ने संगठित रूप से मार्च निकाला। यह मार्च किला मैदान से प्रारंभ होकर पीपर पार्टी रोड होते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरता हुआ अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां प्रभावशाली नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए डुमरांव के पूर्व विधायक एवं इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा कि यूजीसी के नए एक्टिविटी नियमों का मूल उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान अथवा दिव्यांगता के आधार पर होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग जनों को समान अवसर, सुरक्षा और गरिमा देना संवैधानिक दायित्व है। डॉक्टर सिंह ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित उत्पीड़न की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समस्या किसी से छिपी नहीं है। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच इस तरह की शिकायतों में लगातार वृद्धि हुई है। रोहित वेमुला, पायलट तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसी घटनाएं यह साबित करता है कि वर्ष 2012 में जारी किए गए दिशा निर्देश भेदभाव रोकने में प्रभावी नहीं हो सके। ऐसे में एक्टिविटी रेगुलेशन 2026 संस्थागत विफलताओं की स्वीकारोक्ति के साथ साथ सुधार की दिशा में एक ठोस और जरूरी कदम है। वक्ताओं ने बिहार जाति जनगणना 2022-23 का हवाला देते हुए कहा कि समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं के स्पष्ट प्रमाण और मौजूद है। शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आज भी दलितों और पिछड़े वर्गों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। इस संदर्भ में एक्टिविटी नियमों का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ओबीसी छात्रों को भी स्पष्ट रूप से इक्विटी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है, जो लंबे समय से लंबित और संवैधानिक रूप से आवश्यक कदम था। वक्ताओं का कहना था कि यदि इन नियमों का ईमानदारी और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो भेदभाव का शिकार छात्रों को वास्तविक सुरक्षा मिल सकी है। सभा में यह भी कहा गया कि कुछ वर्गों द्वारा मेरिट के खतरे या अनावश्यक जाति चर्चा के नाम पर किया जा रहा है विरोध समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने विशेष अधिकार खोने के भय से प्रेरित है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जिस समाज में ऐतिहासिक असमानताएं रही हो, वहां केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं होती। असमान सुरक्षा और संतुलित करने के लिए विशेष और सकारात्मक उपाय जरूरी होते हैं और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की इस संतुलन को स्थापित करने की दिशा में एक अहम प्रयास है। अंत में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि यूजीसी इक्विटी की रेगुलेशन 2026 को सख्ती, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय वास्तव में न्याय, समावेश और ज्ञान के सच्चे केंद्र बन सके। आप जो भी लोग आ रहे हैं, सब लोग गाड़ी के पीछे जाइए। यहाँ पर हमारे जो भी लोग शामिल हैं सबसे संबोधित करेंगे, इसलिए और पहले शब्द तो आपके मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जो स्वर्ण के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर, मनुवाद के नाम पर हम लोग जो शब्दों का उपयोग करते हैं, ये ब्राह्मणों को बचाने वाला शब्द है। स्वर्ण शब्द कहेंगे तो ब्राह्मण मजबूत हो जाएगा। क्षत्रिय हमारा भाई है, ब्राह्मणों के बहकावे में मतलब कि क्षत्रिय मतलब कि उसके पीछे पड़ा हुआ है। असली हमारे संविधान का, हमारे कानून का, हमारे आरक्षण या शिक्षा का तमाम अधिकारों का विरोध मात्र 3.5% ब्राह्मण कर रहा है।
छत्री विरोध नहीं कर रहा है, वैश्य विरोध नहीं कर रहा है, स्वर्ण विरोध नहीं कर रहा है। स्वर्ण अगर कहेंगे तो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण बहुत से हमारे समर्थन में है। लड़ाई ब्राह्मणों से, जैसे बैकवर्ड बिहार में जो बैकवर्ड वैश्य की जो बैकवर्ड जातियां जैसे तेली, कानू, कलवार, ये मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की जातियां हैं, और आप इसको वैश्य करके स्वर्णों में शामिल कराएंगे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगा। ये अपने समर्थन में ये लड़ाई लेकर लड़ना है। मात्र केवल लड़ाई 3.5% ब्राह्मणों से है, और ब्राह्मणों ने ही सोशल मीडिया पर ये प्रोपगंडा फैलाया था कि स्वर्ण के नाम पर, ताकि क्षत्रियों का समर्थन लिया जाए और इनके विरोध में लड़ाया जाए। क्षत्रिय हमारे विरोध में नहीं, हो सकता है कि ब्राह्मणों के बहकावे में जो उनके विचारधारा से प्रभावित हो, क्षत्रिय हमारे विरोध में। धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस धरने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 है, 15 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जिनके साथ सदियों से भेदभाव हो रहा है उनको मुख्य पंक्ति में लाना। और उसी अनुच्छेद के तहत ये ब्राह्मण लोग चिल्ला रहा है कि संविधान में जो इक्वलिटी लिखा गया है वो इक्विटी हो गया है। इक्विटी और इक्वलिटी दोनों समान है, यानी समानता स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST, OBC के बच्चा उनके पेरेंट्स संघर्ष करके अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हैं, और वहाँ कैंपस में, उनके हॉस्टल में, उनके क्लासरूम में जो द्रोणाचार्य के द्वारा, जो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर के द्वारा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए UGC रेगुलेशन 2026 आया है। ये जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस रेगुलेशन का हम लोग यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं। जो विरोध करने वाले लोग हैं, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यादव संतोष नागवंशी, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, ये मेरा पहचान। सरकार इस मामले पर लाई, अभी भी OBC और SC, ST और आदिवासी छात्रों के बीच भेदभाव की संख्या 118% है। उसके बाद कानून आने के बाद इस देश में जो एक जातीय उन्माद की तरह विरोध और प्रदर्शन, किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर टिप्पा टिप्पणी हुआ करता था, अब जब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए और याचिका दायर किए, और उसके बाद वहां जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा लाया गया बिल, जब सरकार के ही विधि सलाहकार वहां पर चुप हो जाते हैं, तो हमें लगता है ये साजिश है और गहरी साजिश है। ये साजिश को समझना पड़ेगा। ये लोग को जातियों में, धर्म में बांटने का काम करने वाली है, असल मुद्दा से भटकाने का काम करती है। ये भाजपा सरकार आज तक वर्तमान की बात कभी नहीं की, नहीं तो भूतकाल, नहीं तो भविष्यकाल की बात करती है। साथियों, इस साजिश को समझने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इतना ही बात कहकर आप लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। UGC कानून के समर्थन में, यानी UGC कानून को लागू करने के समर्थन में विभिन्न संगठन के आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता, नौजवान छात्र साथियों, आप लोग के बीच में यहाँ हमारे बगल में छोटे भाई बंगाल के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी मौजूद हैं, और इन्होंने पहले भी गुजरात में UGC कानून को लागू करने को लेकर के वहाँ एक बड़ा आंदोलन किया था। तमाम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो उसी में 10 मिनट समय चला जाएगा, इसीलिए सभी साथियों से मैं क्षमा चाहता हूँ और अपनी बात को रखता हूँ। देखिए, ये UGC जो कानून है
जनवरी 2026 के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो कानून आया हुआ है, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर जो SC ST OBC के जो छात्र है, पढ़ने वाले नौजवान हैं, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, उसको लेकर आया हुआ।